नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल वॉइस ऑफ रोली में। आज मैं आप लोगों से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। कल से नवरात्रि शुरू है और जैसा कि आपने पहले भी मेरे भजन में देखा होगा कि दुर्गा जी की पूजा में, दुर्गा माँ में मेरी बहुत आस्था है और ये बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं आपको कुछ बताऊँगी। जब से मैं छोटी थी तब से मेरे पापा ने अपने साथ मुझे दुर्गा जी की पूजा कराई और दुर्गा सप्तशती नाम की एक किताब होती है दुर्गा माँ की, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे पापा ने मुझे दिखाई और बचपन से मैं उनका पाठ करती चली आ रही हूँ। अभी पिछले साल कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी जिस वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इस तबीयत ख़राब में मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया कि दुर्गा सप्तशती में एक सप्त श्लोकी दुर्गा करके दुर्गा माँ के 7 श्लोक होते हैं, बस मैं वो पढ़ती रही। भले मैं बैठकर पूजा नहीं कर पाती थी, बट एक अच्छे मन से, साफ मन से, आप साफ शरीर से ज़्यादा साफ मन होना ज़रूरी होता है। एक साफ मन से मैंने वो हमेशा पढ़ती रही और यही उम्मीद में, कुछ मांगा नहीं मैंने दुर्गा माँ से, कुछ नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस मैं वो पढ़ती रही। और उसके बाद अपने आप 6 महीने के बाद सारी चीज़ें जो श्लोक में आती हैं वो अपने आप एक एक करके होती गई। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। मतलब मेरी अपनी बहुत श्रद्धा है इस सप्त श्लोकी दुर्गा के 7 श्लोक में, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा कहते हैं, ऐसा दुर्गा सप्तशती किताब में भी लिखा है कि वैसे तो हमेशा ही इसका जाप करना चाहिए, इन 7 श्लोकों को पढ़ना चाहिए, बट नवरात्रि के समय इन सप्त श्लोकों को पढ़ने से, नवरात्रि में ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माँ के सारे उनके द्वार खुले होते हैं, उनके घरों के द्वार खुले होते हैं, वो हमारी पूजा को सुनती हैं और इसलिए वास होता है उनका, इसलिए नवरात्रि के समय तो ये पढ़ना चाहिए। संस्कृत में है ये श्लोक, मैं आपको संस्कृत में पढ़कर और उसकी मीनिंग पहले बताऊंगी और वो मीनिंग क्या कहना चाहती है ये भी उसको मैं व्याख्या करूंगी उसकी। और ये एक बार करने के बाद मैं 7 श्लोकों को संस्कृत में एक साथ पढ़ूंगी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे कि पहले तो आप मीनिंग सुन लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद पूरी नवरात्रि आप अगर खुद से बोले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खाली जो ये लास्ट में मैं एक साथ 7 श्लोक बोलूँगी, उन 7 श्लोकों को आप बजने दीजिए, चलने दीजिए और घर के वातावरण में गूंजने दीजिए। ये घर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना श्री अत सप्त श्लोकी दुर्गा माँ का पाठ। इसे अत सप्त श्लोकी दुर्गा कहते हैं। शिव जी ने देवी माँ से उपाय पूछा था कि देवी माँ मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई मंत्र बताइए, ऐसा कोई स्रोत बताइए जो सब तरह के काम को सिद्ध करने वाला हो। तब देवी माँ ने यह 7 श्लोक शिव जी को बताए थे। तो मैं उसको शुरू करती हूँ। सबसे पहले शिव जी ने क्या कहा? शिववाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। मतलब शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, देवी उवाच शुणदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहमव्याप्तुति प्रकाश्यते। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी के स्तोत्र मंत्र नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। अब यह 7 श्लोक शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला श्लोक है,
ओम ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। अब इसकी मैं व्याख्या करूं, इसमें ये कहा जा रहा है कि दुर्गा माँ के अंदर इतनी शक्ति है, इतना ज़्यादा उनका प्रभाव है कि वह ज्ञानियों से भी, कहा जाता है ऐसा कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, वो किसी मोह माया में नहीं पड़ते हैं, बट देवी माँ का ऐसा प्रभाव है कि वो अपने प्रभाव से ज्ञानी से भी ज्ञानी लोगों को खींचकर बलपूर्वक मोह में डाल देती हैं। तो हम क्यों ये दुर्गा माँ से इस श्लोक को कहते हैं, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये होता है कि हे देवी माँ, आप इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी बलवती हैं, आपके अंदर इतना प्रभाव है कि आप ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल सकती हैं। जब आप इतना बड़ा काम इतनी सरलता से कर लेती हैं, तो मेरा यह काम मतलब जिस भी काम के लिए आप दुर्गा माँ की स्तुति कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत छोटा सा है, कृपा करके मेरा यह काम कर दीजिए। दूसरा श्लोक है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दरिद्र दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकारणाय सदाद्रचित्ता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सब पर उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। इसलिए चाहे हम स्वस्थ हैं चाहे अस्वस्थ हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर समय दुर्गा माँ को याद करना चाहिए। और जो अस्वस्थ होता है वह याद करता है तो उसको स्वस्थ कर देती है, और स्वस्थ पुरुषों के दुर्गा माँ को याद करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। तीसरा है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका मतलब है, नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। इसमें हम तरह तरह से देवी माँ की प्रशंसा करके उन्हें नमस्कार करते हैं। फिर चौथा है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की, पीड़ितों मतलब जिसे किसी प्रकार का दर्द है, पीड़ित है, पीड़ा है, की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। जब नारायणी देवी सबकी पीड़ा दूर करती हैं, एक स्वस्थ, अच्छे, साफ मन द्वारा उनको याद करके ये बातें बोलने पर देवी माँ ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनेंगी। फिर पांचवा है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भेस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अर्थात सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। छठा है, रोगान शेषान पाहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान साकलान भीष्टान त्वमाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वमाश्रिता है आश्रयताम प्रायंती। इसका अर्थ है, देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। इसलिए देवी माँ की प्रसन्नता के लिए कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नहा धोकर धूप बत्ती करके ऐसा करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन साफ होना, मन अच्छा होना। एक अच्छे मन से और अच्छे काम के लिए दुर्गा माँ को याद करना। दुर्गा माँ प्रसन्न होने पर सारे अच्छे कामों की पूर्ति करती हैं और दुर्गा माँ को
नाराज़ नहीं करना है। नाराज़ एक बुरे मन से या फिर किसी गलत काम के लिए आप उनकी पूजा कर रहे हैं, अपने कर्मों को गलत कर रहे हैं, किसी की बुराई चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें भगवान को भी नहीं अच्छी लगती हैं, फिर दुर्गा माँ को कैसे अच्छी लग सकती हैं। ऐसा मत करिए। एक अच्छे मन, साफ मन, ये बहुत ज़रूरी है से दुर्गा माँ को याद करने पर वह मनोवांछित सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। और 7वां और सप्त श्लोकी दुर्गा का आखिरी श्लोक है, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवं त्वरा कार्यमस्वद्वैरी विनाशम। मतलब सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस प्रकार यह 7 श्लोक हैं जो आप हमेशा पढ़िए नवरात्रि में खूब अच्छे से, क्योंकि पूजा सजाकर, थाली सजाकर खूब अच्छे से धूप हवन के साथ कीजिए। बट अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा नहाने धोने के बाद एक स्वच्छ मन से, अच्छे मन से, साफ मन से ये 7 श्लोक रोज़ एक बार ज़रूर बोल लीजिए। ये बहुत सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाला श्लोक होता है। अब मैं यह 7 श्लोक संस्कृत में एक बार अच्छे से बोलूँगी और आप कभी भी इस 7 श्लोक को चलाकर रख दीजिए। चलाकर आपके कान में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपको खुद ही बोलना आ जाएगा और इसके साथ बोलिए। चलिए एक बार यह संस्कृत में 7 श्लोकों को सुनते हैं। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रायच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दरिद्र दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भेस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। त्वमाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वमाश्रिता है श्रयताम प्रायन्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवं त्वया कार्यमस्वद्वैरी विनाशम्। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा।